गुरुग्राम में डेंगू का डंक खतरनाक होता जा रहा है। गुरुग्राम में अभी तक डेंगू के 15 मामले सामने आए हैं। इस पर नकेल कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने कमर कस ली है। साइबर सिटी गुरुग्राम में बरसात के बाद अब डेंगू के मामले सामने आने लगे हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों ने जिला स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। गुरुग्राम में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू के मामलों पर नकेल कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टीम गठित कर दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लोगों को भी इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं कि वे कहीं भी कूलर या आसपास कोई जल भराव है तो उस पानी को वहां से निकालें। आपको बता दें कि गुरुग्राम में अब तक डेंगू के 15 मामले सामने आए हैं। वहीं एक लंबी लिस्ट संभावित मामलों की भी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्राइवेट अस्पतालों को भी साफ कर दिया गया है। जो भी डेंगू के मामले आते हैं तो तुरंत हेल्थ डिपार्टमेंट को बताया जाए। गुरुग्राम में बढ़ते हुए मामले लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं, तो वहीं डेंगू के डंक को कैसे तोड़ा जाए, स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पर मंथन कर रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने ये भी साफ कर दिया है कि सर्दी और बारिश के इस मौसम में डेंगू के मामलों में इजाफा होने की पूरी संभावना रहती है। इस साल की अगर मैं अभी तक बात करूं तो टोटल 15 केस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं और अगर पिछले 2 सालों के मुकाबले बात करें तो संभवतः केसेस में कमी है। लास्ट ईयर की अगर बात करें, 22 की बात करें, तो हम तकरीबन, आपको मालूम है, 400 से ज्यादा केस थे, ऑलमोस्ट 500 को टच किए थे। पिछले साल जो है वो 200 के करीब के 200 से ज्यादा केस थे। इस साल अभी तक सिर्फ 15 केस रिपोर्ट हुए हैं। 2 केस इस सप्ताह में रिपोर्ट हुए हैं, तो टोटल अभी सिर्फ 15 केस आए हैं। तकरीबन 1700 हम जो हैं वो संभावित केसेस के हम टेस्ट कर चुके हैं, उसमें से सिर्फ 15 ही केस पॉजिटिव आए हैं। और जहां तक अगर मैं बात करूं, इन 15 केसेस में से 9 केस तो ओपीडी के दौरान ही नोटिस में आए। 6 ऐसे केस थे जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत थी, वो भी नॉर्मल रहे और डिस्चार्ज हो चुके हैं। कुल मिला के अभी तक अगर हम बात करें तो हमारी टीमें जो हैं सभी, ना केवल हमारे 30 के 30 इंस्टीट्यूट पे कहूँ, बल्कि हमारे 81 जो हेल्थ वेलनेस सेंटर्स भी बने हुए हैं उन पे भी सभी जगह हमारी रैपिड रिस्पांस टीम जो है वो काम करती है। और रैपिड रिस्पांस टीम प्रतिदिन 10,000 के करीब घरों का सर्वे करती है। ब्लड स्लाइड्स भी कलेक्ट करती हैं। 10,000 घरों का सर्वे करते हुए अगर देखा जाए तो पिछले फरवरी से एक सीजन हम मान के चलते हैं, लेकिन हम अगर पिछले 4 ही महीनों की अगर हम बात करें तो कुल मिला के हम तकरीबन 11 लाख घरों का सर्वे कर चुके हैं, जिसमें हमने 50,000 से ज्यादा कंटेनर जो हैं वो चेक किए हैं। और 106 लोगों को जहां लार्वा मिला उनको नोटिस दिया जा चुका है। इसके अलावा हमारी टीम प्रतिदिन 300 से 400 जो है ब्लड स्लाइड, अगर डेंगू के साथ साथ हम मलेरिया पर भी ध्यान देते हैं, मलेरिया के लिए चेक किए। और तकरीबन हमने 1.5 लाख से भी ज्यादा स्लाइडें जो अभी तक बनाई हैं। और एक जो अच्छी बात यही है कि डेंगू का अभी तक जो 15 केस आए हैं, कम होने के साथ साथ मलेरिया का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। और ये लगातार 3 साल के बाद तीसरा साल होगा जब मलेरिया का एक भी केस जो हमारे पास रिपोर्ट नहीं हुआ है। और यदि ये इस साल भी केस रिपोर्ट नहीं होता तो हम मलेरिया एलिमिनेशन की तरफ जो है नियमों के अनुसार हम अप्लाई करेंगे। सभी से जो हमारी टीमों के साथ साथ हमने डायरेक्शंस भी जारी कर रखी हैं। ना केवल अलाइजा या डेंगू के NS1 टेस्ट के रेट्स हमने फिक्स कर रखे हैं। आपको जैसा कि मालूम है, सभी जगह हमने बता रखा है 600 रुपये से ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने भर्ती मरीजों को, जो सरकारी अस्पताल में मरीज हैं, उनको हमने SDP के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हरियाणा निवासियों के लिए उपलब्ध करवाई हुई है। और बाकी जो है हमने प्राइवेट में भी उसका रेट जो है SDP का निर्धारित किया हुआ है। 11,000 से ज़्यादा कोई अगर आपसे चार्ज करता है तो आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, उनके खिलाफ अकॉर्डिंगली कार्रवाई होगी। और इसके अलावा हमने इंश्योर ये किया है कि अपने सिविल हॉस्पिटल में भी डेंगू वार्ड बनाया और वहाँ ना केवल मच्छरदानी या अन्य इक्विपमेंट्स के उनको दिए, बल्कि इसके अलावा 25 जो हैं बेड निर्धारित किए हुए हैं। लेकिन अभी आवश्यकता नहीं पड़ी है एडमिशन की, इतने केसेस अभी नहीं रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा यदि आवश्यकता पड़ी तो सोहना और पटौदी दोनों जगह पर भी 5-5 बेड जो है वो डेंगू के या मलेरिया के लिए निर्धारित किए जाएंगे, जिसको आइसोलेशन वार्ड के तहत उनको ये बोल दिया गया है।